लेकिन ये पहले पूछ लो के दिन के घुमाया सब अब जब से खोला तो खराब ये फैसला टीवी हम चलो ना मंदिर पहुंच ना ये थोड़ा सी ये क्यों नहीं गाँव को देना, गाँव के लोगों ने बोलना बुरा होगा, गाँव के लोग हट के बोलना आपने बताइए। हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम हाट गांव नहीं छोड़ेंगे। आप हमको फांसी दीजिए, आप हमको नदी डुबाइए। मैंने कह दिया जिला, मैं आज खुले मंच से कह रहा हूँ 3 अक्टूबर तक अगर हमारी बातों को नहीं संज्ञान में लिया गया, बेघरों को अगर घर नहीं दिया गया, 4 तारीख को ग्राम हाट प्रधान राजू हटवाल हम आत्मदाह करेंगे जिला कार्यालय के आगे। मैं सार्वजनिक घोषणा कर रहा हूँ, आज मैं आत्मदाह करूंगा अगर मेरे गांव के साथ न्याय नहीं हुआ। पाकिस्तान बदले कोठियों में अपने बच्चे रखे हैं, उस अंधे आदमी को पूछिए आप, वो कहाँ रहेगा? पूछा कभी एक बार अपने बच्चों की तरफ देखना, फिर अपने बारे में सोचना, फिर गुप्ता प्रसाद के बारे में। ये बेचारी राजस्थान बॉर्डर पे इनका लड़का फौज में है, वो अचानक छुट्टी लेकर आ रहा था रास्ते में। बताओ ये व्यक्ति का क्या दोस्त? अरे यार घर का विनाश किया, संजय घर का विनाश करना देवी हे प्रभु इनका विनाश कर दो, इनका विनाश करो जैसा हमारे घर का विनाश किया इन्होंने, इनका घर का विनाश करा, हमारे देवी देवता का विनाश किया इन्होंने, देवी देवता का विनाश किया इन्होंने। इस समय हम मौजूद हैं हाट गांव में, जहां पे टीएचडीसी का पावर प्रोजेक्ट यहां पे निर्माणाधीन है। और जो ग्रामीणों का कहना है कि जो बुधवार को कार्रवाई हुई वो एक अचानक से कार्रवाई हुई, और इस 3 अक्टूबर को इसमें ग्रामीणों के साथ जो पूर्व में वार्ता हुई थी उसके क्रम में आगे वार्ता के बाद ही जो उनकी मांगे थी उसके बाद आगे कार्रवाई होनी थी। इस समय हमारे साथ जो प्रभावित लोग हैं वो मौजूद हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका और क्या कार्रवाई हुई परसों? राजेंद्र हटवाल है, ग्राम प्रधान हाटू में। 3 तारीख अक्टूबर को ये तिथि तय हुई थी हमारी। जिलाधिकारी महोदय के साथ भी बैठक हुई थी, अपर जिलाधिकारी के महोदय के साथ भी हमारी बैठक हुई थी। ये तय हुआ था कि 3 अक्टूबर को कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। हमने कहा कि 3 अक्टूबर को जो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही आप लोगों के साथ बैठ कर करके कि कौन सी मांग आपने पूरी की और कौन सी नहीं की, उस पर बातचीत करके सर्वमान्य हल निकाला जाएगा। लेकिन ये अचानक इस तरह की कार्रवाई करना ये समझ से परे है, और हम इस तरह की जो कार्रवाई हुई है उसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। और हम साथ ही ये निवेदन भी कर रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय
और सरकार, प्रदेश सरकार इसमें संज्ञान ले और जिलाधिकारी महोदय को तत्काल यहाँ से हटाया जाए। एक बड़ी बात ये भी आई है कि जो ग्रामीणों का आरोप है कि जो मकान तोड़े गए हैं उसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया है। जी हमारे साथ जी आपका क्या नाम है और उन लोगों के बारे में बताइए कि क्या क्या कुछ है, ये जो मकान तोड़े गए हैं मुआवजा मिला है नहीं मिला है, क्या आपकी आपत्ति क्या है? मैं पंकज हटवाल, ज्येष्ठ प्रमुख दसोली और ग्राम सभा हाट का निवासी भी हूँ। जिन लोगों ने मुआवजा नहीं लिया था तो उनके ना तो कहीं अभी घर बने हैं, ना ही कंपनी ने उनकी कोई व्यवस्था करी है, तो उनके जबरन घर तोड़ के घर से बाहर निकाल के उन्हें सड़क में फेंक दिया है। आज वो कहीं के भी नहीं रही, उनके गाय बछड़े वगैरह सब सड़क पे हैं। वो सड़क पे आने को उतारू हो रखे हैं और साथ में आज टीआईडीसी में आज गए हैं कि हमारे लिए आवास की व्यवस्था कर दीजिए। जी जब से ये परसों से ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है उस समय से लगातार जो है लोगों का विरोध जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो पूरे मकान है वो पूरे मलबे में तब्दील हो गए हैं। अभी लोगों का कहना है कि आज भी लोग जो है अभी लोगों ने टीएसडीसी के जो अधिकारी हैं उनके सामने विरोध प्रदर्शन किया है। कृष्ण कुमार सेमवाल, टीवी 100 न्यूज, गोपेश्वर, हाट गाँव। क्या होगा तो उनको पता था कि तालिबान वार कर रहा हम पे। हमारे जनप्रतिनिधि प्रधान जी और ज्येष्ठ प्रमुख संवैधानिक बॉडी को भी आपने पकड़ कर ले गए और उनको बताना चाहिए था ना। अगर आपने तोड़ दिया था, इसको तोड़ना ही था तो आपको नोटिस डालना चाहिए था पहले यार। उन लोगों को लेकर के ये पूरी बात करनी चाहिए थी। आप वो कह रहे थे कि हमने बात भी की है और समय भी दिया है, और उससे पहले ऐसे अचानक क्या होगा कि आपने तुरंत आकर के सारा कुछ डैमेज कर दिया। ये नानी काशी का एक स्वरूप है पूरा, इसमें पूरा जैसे काशी का स्वरूप है उसमें सारी चीज़ें यहाँ विद्यमान हैं। आप एक एक चीज़ को आप अगर हमसे पूछना चाहें तो मेरे पास इसका पूरा वर्णन है। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको जमी दोद करने की क्या जरूरत पड़ी थी ऐसी। और ऐसी टीवीएम आप कह रहे हैं हम टीवीएम चल रहे हैं, कहाँ उनकी टीवीएम चल, टीवीएम उनकी बंद है। सरासर झूठ है। जिन लोगों के घर उन्होंने तोड़े हुए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, और भगवान की मति को इतने तरीके से भ्रष्ट करेगा, उनको दोबारा से यहाँ बना दीजिए। वो यहीं रहना चाहते हैं, यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। देवताओं को उन्होंने सारे जम ऐसी तरह से फेंका हुआ है। लोगों की जितनी चीजें थी वो सारी धराशायी कर दी है। जैसा कि सर्वविदित है, विष्णुघाट पीपल कोठी परियोजना 444 मेगावाट परियोजना का कार्यान्वयन यहाँ पर होना तय है और ये भारत सरकार की परियोजना है। इसमें हाट ग्राम के 140 पात्र विस्थापित परिवारों में से 112 परिवार स्वेच्छा से अपनी धनराशि लेकर विस्थापित हो गए। बाकी बचे हुए जो 26 भवन थे, उन लोगों से भी परियोजना ने संवाद स्थापित किया। सभी लोगों से बातचीत करके उनकी मांग को मानते हुए 10 परिवारों ने खुद अपने भवन को ध्वस्तीकरण के लिए आगे आए और कर लिया। बाकी बचे हुए भवनों के प्रत्येक मालिक से बात की गई, उनकी जो मांग है उनको सुनी गई। कुछ मांगे मानी गई, कुछ मांगे प्रोसेस में है, वो भी की जाएंगी। लेकिन परियोजना के कार्य में अब ज्यादा उत्पन्न होना संभव नहीं था, इसलिए प्रशासन की मदद से ये कार्रवाई की गई। जैसा कि सर्वविदित है, विष्णुघाट पीपल कोठी परियोजना 444 मेगावाट परियोजना का कार्यान्वयन यहाँ पर होना तय है और ये भारत सरकार की परियोजना है। इसमें हाट ग्राम के 140 पात्र विस्थापित परिवारों में से 112 परिवार स्वेच्छा से अपनी धनराशि लेकर विस्थापित हो गए। बाकी बचे हुए जो 26 भवन थे, उन लोगों से भी परियोजना ने संवाद स्थापित किया। सभी लोगों से बातचीत करके उनकी मांग को मानते हुए 10 परिवारों ने खुद अपने भवन को ध्वस्तीकरण के लिए आगे आए और कर लिया। बाकी बचे हुए भवनों के प्रत्येक मालिक से बात की गई, उनकी जो मांग है उनको सुनी गई। कुछ मांगे मानी गई, कुछ मांगे प्रोसेस में है, वो भी की जाएंगी। लेकिन परियोजना के कार्य में अब ज्यादा उत्पन्न होना संभव नहीं था, इसलिए प्रशासन की मदद से ये कार्रवाई की गई। लेकिन ये पहले पूछना के दिन करके घुमाया सब अब जब से खोला तो ये फैसला टीवीएम चलो तो मंदिर पहुंचो
गाँव को देना, गाँव के लोगों ने उस समय बोलना बुरा होगा, गाँव के लोग